मेरे साथी और इस पोडियम पर उपस्थित अन्य महानुभाव, मैं आप सबका ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में आयोजित इस तिरंगा यात्रा में स्वागत करता हूं और अपने वक्तव्य की शुरुआत से पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए उन तमाम वीर जवानों को नमन करता हूं, चाहे वो बिहार के राम बाबू प्रसाद हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश के मुरली नायक जी हो, हिमाचल प्रदेश के पवन कुमार जी हो या राजस्थान के सुरेंद्र सिंह जी। आपकी वीरगति, आपके इस शहादत का यह देश हमेशा कर्जदार है। इसके साथ ही इस ऑपरेशन को सफल बनाने वाले हमारे वीर जवान, हमारे ऑफिसर, हमारा नेतृत्व और इस देश की जनचेतना को एक जय हिंद राष्ट्रवादी क्रांतिकारी सलाम पेश करता। ऑपरेशन सिंदूर कोई एक सैन्य कार्रवाई सिर्फ नहीं थी, आतंकवाद के खिलाफ हमारी एक लड़ाई सिर्फ नहीं थी, बल्कि विश्व को एक ऐतिहासिक संदेश था कि भारत आतंक को सहने वाला राष्ट्र नहीं, बल्कि निर्णायक प्रतिकार करने वाला राष्ट्र। ऑपरेशन सिंदूर दशकों की पीड़ा का प्रमाण था, वो पीड़ा जो इस देश ने 2 दशकों से झेला। 2001 का संसद हमला हो, 2008 का मुंबई ताज का हमला हो, 2016 का उरी हमला हो, 2019 का पुलवामा हो और 2025 में जब 26 नागरिकों की जघन्य हत्या कर दी गई, तब इस देश की पीड़ा ने कहा कि प्रतिकार करने का वक्त आ गया। एक ऐसा प्रतिकार कि आतंकियों की रूह कांप जाए, एक ऐसा प्रतिकार कि उसका पालन पोषण करने वाले पाकिस्तान की यादों में आने वाले सदियों तक याद रहे कि भारत आतंकवाद के खिलाफ किस हद तक जाकर हमला कर सकता है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता आने वाले सदियों में याद की जाएगी, आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी और दुनिया में इसे एक केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाएगा। सैन्य प्रशिक्षण संस्थान पढ़ाएंगे, दुनिया के डिफेंस कॉलेजेस पढ़ाएंगे कि जब भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा था तो कितनी सटीकता के साथ वो पाकिस्तान के 9 आतंकी सैन्य अड्डों को उड़ा रहा था। यह भी बताया जाएगा कि जब पाकिस्तान चीन के एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था तब भारत ने उसके 11 एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया, उसके हवाई अड्डों को तबाह कर दिया। यह भी बताया जाएगा कि भारत के आकाश में कैसे भारत की रक्षा की थी और यह भी बताया जाएगा कि भारत के ब्रह्मोस ने उनके नूर एयरबेस और सरगोधा जैसे मजबूत एयरबेस में स्विमिंग पूल खोलने का काम किया। अगर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को समझना है तो पाकिस्तान की आवाम से पूछिए कि मध्य रात्रि में सूर्योदय कैसे होता है। पाकिस्तान की आवाम से पूछिए कि बिना मौसम के इस्मानी बिजली कैसे गिरती है और पाकिस्तान की सेना से पूछिए कि जब भारत की ब्रह्मोस उनके एयरबेस पे गिर रही थी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सिद्धांत क्या था। ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है। कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा कि भारत डिप्लोमेटिक रूप से आइसोलेट हो गया। कैसे आइसोलेट हो गया था? क्या चीन और तुर्की के साथ देने से हो गया था? क्या हमें पहले से नहीं पता था कि चीन का रुख क्या रहने वाला है? एशिया की उभरती ताकत भारत को कौन रोकना चाहता है? क्या हमें यह नहीं पता था कि धारा 370 के समाप्त होने के बाद से तुर्की ने भारत के खिलाफ क्या बयान दिया था? तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। आश्चर्य की बात यह थी, इसमें नया यह था कि दुनिया के किसी भी बड़े मुस्लिम देश ने, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कंट्रीज ने, अरब ने, ईरान ने, इराक ने, किसी ने पाकिस्तान के समर्थन में एक भी बयान जारी नहीं, बल्कि सऊदी अरब ने तो भारत के साथ संयुक्त बयान जारी किया। ये भारत की जो है ग्लोबल प्रेजेंस है, ये भारत की डिप्लोमेटिक विन है। पाकिस्तान को सीधा संदेश है कि दुनिया के बड़े मुस्लिम देश भी हमारे साथ खड़े हैं, तो धर्म के आधार पर इस देश को विभाजित करने का प्रयास नहीं करें। ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है और इस सफलता के मूल में 3 चीजें। हमारी भारतीय सेना जिसके पराक्रम को हम सलाम कर रहे हैं, हमारा नेतृत्व जिसने एक शब्द में कहा कि भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता और भारत के आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होता, और हमारी जन चेतना, हम आप जो यहाँ बैठे हुए, इसने एक स्वर में कहा, अरुणाचल से लेकर सोमनाथ तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहा कि तेरा वैभव अमर रहेगा, हम दिन 4 रहेगा। ये भारत की जन चेतना है, ये उसकी राष्ट्र शक्ति है। तो इसलिए जब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होगी तो भारत के पराक्रम की चर्चा होगी, भारत के सेना की चर्चा होगी, भारत के इस नए वैश्विक उदय की चर्चा होगी और दुनिया
भारत की इस रक्षा प्रणाली को अब सलाम करेंगी। आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को साबित किया। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा, जैसा कि हमारे निदेशक महोदय ने कहा कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, आतंकवाद के खिलाफ ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और पूरी दुनिया में हम इकलौते देश हैं जिसका आतंकवाद को लेकर कोई दो राय नहीं। IMF की फंडिंग पे आपने देखा, दुनिया के तमाम पश्चिमी देश थे, सबको पता है कि आतंकवाद को कहां पनाह मिली हुई है, फिर भी उन्होंने फंडिंग के खिलाफ वोटिंग नहीं की। हम इकलौते राष्ट्र हैं जिसकी नीति स्पष्ट है, जिसकी नीयत स्पष्ट है कि आतंकवाद एक जघन्य अपराध है और अगर हमारे देश की सीमा में कोई आतंकवादी हमला होगा हम इसे युद्ध के रूप में लेंगे और युद्ध के रूप में ही तुमको जवाब देंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर का एक संदेश है जो विश्व को पहुंच चुका है। अपने वक्तव्य को समाप्त करने से पहले मैं कुछ चंद पंक्तियों के माध्यम से आतंकवाद को प्रसार करने वाले पाकिस्तान को संदेश देना चाहता हूं कि हमारी आवाज भारी है, तुम्हें खामोश कर देंगे। हमारी आवाज भारी है, तुम्हें खामोश कर देंगे। हमारी जानबाजी है, तुम्हें कंगाल कर देंगे। अगर शराफत से नहीं माने तो जंग का ऐलान कर देंगे। तुम्हें जो भीड़ प्यारी है उसे ललकार हम देंगे। हम देंगे। और अगर जल गई मशाले क्रांति की तो पाकिस्तान तेरे भूमि को फिर लाल कर देंगे। अपने शहीदों के रक्त की हर बूंद की तुम्हारे खून से इंसाफ कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।